Okay, we'll start. In the last lecture, we talk about the reverse osmosis. It is very much useful as far as your the filter, water filter is concerned. जो कि आपके घर में यूवी वाटर प्यूरिफायर रहता है, आरओ प्यूरिफायर रहता है. आरओ का मतलब ही रिवर्स ऑस्मोसिस है. ओके, जस्ट वी हैव टू सी इन डिटेल. ये 5 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आता है. जस्ट आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. ओके, रिवर्स ऑस्मोसिस और से यू कैन कॉल्ड एज द आरओ सिस्टम. अभी इसमें क्या क्या चीजें जरूरी है, जो बेसिक टर्म्स है यहाँ पे दिया, आप देख सकते हैं डायग्राम में. फीड वाटर, देन द परमिएट, रिजेक्ट स्ट्रीम. अब यहाँ पे जो फीड वाटर है, द सॉल्यूशन विच प्योर वाटर इज टू बी ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज द फीड वाटर. द सॉल्यूशन फ्रॉम विच, ओके, pure water, the pure water is to be obtained is called as the feed water. मतलब जो हम रॉ जिसे कहते हैं, पहला जो फर्स्ट स्टेज में का वाटर प्रोवाइड करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, फीड वाटर. परमिएट, the desalinate, demineralized, deionized water obtained is called as permeate. And reject stream, जो कुछ भी बचता है apart from this demineralized water, तो उसे हम कहते हैं reject stream. The water which does not pass through the RO membrane and contains the contaminants or concentrated salt form the reject system, which forms the reject system. Concentrated salts फॉर्म्स द रिजेक्ट स्ट्रीम. अभी यहाँ पे आपको दिखाया है, देखो फीड वाटर फीडअप किया, हाई प्रेशर है, ये जाता है, यहाँ पे मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे अपन उसे. फिर वहां से क्या होगा, ये जो वाटर है, वाटर जो प्योर वाटर के लिए जो है, कोई वाटर इसमें से पास ऑन होगा और कोई वाटर यहाँ पे रहेगा. उसमें क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट्स रहेंगे या कंटेमिनेंट्स रहेंगे, और वो क्या करेंगे, रिजेक्ट स्ट्रीम करेंगे, और प्योर जो है वो आपका परमिएट करके रहेगा. ये आपका एक ब्लॉक डायग्राम है, जनरल आरओ सिस्टम है. द फीड वाटर, the feed water is pumped into the vessel fitted with the suitable RO membrane. Under the influence of the high pressure, pure water passes through the RO membrane as shown in the figure. The rate of flow of water is dp minus d pi kWA divided by, आप उसे कहेंगे रो कहेंगे. ओके, यहाँ पे आप देखेंगे डेल्टा पी जो है वो प्रेशर है, डेल्टा पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, kW जो है वो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी है, और A जो है, A is nothing but the membrane areas, and that rho is nothing but the membrane size. Okay. Then RO membrane, the choice of RO membrane depends only on the nature of the feed water. There are two types of the material. Made up the bulk of commercial RO membrane. एक है सेलुलोज असिस्टेड और दूसरा एरोमेटिक पॉलीअमाइड, उसे अरामाइड भी कहते हैं. अभी एप्लीकेशन के आरओ टेक्निक इज यूज इन गल्फ कंट्रीज फॉर गेटिंग द ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द सी वाटर. रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम सीवर्स is purified using RO technique to obtain pure water. The household water purifier includes the step of RO for improving water for drinking purpose. In industries, RO is used to remove the minerals from the water, which is used in boilers of power plants. RO along with ion exchanger is now extensively used for electronic industries to produce the ultra pure water for manufacturing electronic component. It is also used to clean effluent and the blackish water. अब इसमें से 2-3 एप्लीकेशन आपको लिखने होते हैं. डिस्कस द आरओ मेम्ब्रेन और से आरओ सिस्टम, ऐसा क्वेश्चन आने के बाद आपको एप्लीकेशन तक लिखना होता है उसका. एक क्वेश्चन आता है ऐसा, डिस्कस द आरओ सिस्टम. ओके, बेसिक टर्म्स इन्वॉल्व इन इट. ये है आपका आरओ. ये 5 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर भी कभी कभार आता है सब्जेक्टिव में. एमसीक्यू पर्पस ऑफ व्यू, एप्लीकेशंस के ऊपर भी एमसीक्यू आ सकती है. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द एमसीक्यूज, सॉरी दैट न्यूमेरिकल्स. अभी न्यूमेरिकल्स किसके ऊपर बेस है, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके ऊपर सारे एमसीक्यूज डिपेंड है. देखो यहाँ पे कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट of urea if solution containing 2 gram urea in 81.3 gram of water boils at 373.21 Kelvin. Okay,
then kb for water is 0.512 kelvin kilogram per mole and the boiling point of water is the 373 kelvin. अभी आपको क्या निकालना है, देखो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया. यूरिया क्या है, सॉल्यूट है. अभी हम सॉलिड सॉल्वेंट के टर्म में अगर स्टडी करेंगे तो हमने क्या देखा था कि जब हम सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट ऐड करते हैं तब उसका वेपर प्रेशर लो होता है और वेपर प्रेशर लो होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है. देयर इज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट. और फ्रीजिंग पॉइंट के केस में क्या देखे कि हम जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसका सॉल्यूशन का, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो लो हो जाता है. लो होने से क्या होता है, फिर बाद में उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, डिप्रेस हो जाता है, ओके, डाउन हो जाता है. ओके, सेम वे हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द गिवन थिंग्स. हमें M2 कैलकुलेट करना है, W2 दिया है, यूरिया का वेट 2 ग्राम दिया है, बराबर है. यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट भी दिया है मगर हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे. दैट इज W1 इज आल्सो गिवन. ओके, देन एट 373.21 केल्विन, ये क्या है आपका सॉल्यूशन का टेम्परेचर है. अभी सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो है वो T से डिनोट किया गया है और प्योर सॉल्वेंट का T0 से. अभी प्योर सॉल्वेंट मतलब वाटर है, वाटर का टेम्परेचर कितना है, 373 केल्विन है. ओके, Kb की वैल्यू कितनी है, 0.512 केल्विन किलोग्राम पर मोल. डेल्टा Tb इज इक्वल टू T माइनस T0 इज इक्वल टू, अभी पहले डेल्टा Tb निकालेंगे. डेल्टा Tb का फॉर्मूला आपको पता है, Kb इंटू m. This m is the small m you can take, this is the molality. Then for this molality you can substitute W2 by M2 into W1 into 1000. अभी यहाँ पे W1 नोट नहीं किया है, we can note that W1 also. (81.31 gram, 81.3 gram is given to you, the weight of the solvent, right? W2 is 2 gram. Now all these values you can substitute over here for the calculation of this molar mass. अभी M2 चाहिए आपको, बराबर है. ये डेल्टा Tb का फॉर्मूला जो है दिस डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb, अभी यहाँ पे है. अभी इसको रीअरेंज करेंगे M2 के टर्म्स में. M2 इज इक्वल टू, M2 इधर जाएंगे तो डेल्टा Tb डिनोमिनेटर में आएगा. अभी हम सारी इसकी वैल्यूज पुटअप करेंगे. डेल्टा Tb की वैल्यू भी हमने निकाले हैं, ओके, डिफरेंस लिया है उसका. अभी ये जो कुछ भी वैल्यूज हमारे पास है वी विल पुट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला एंड वी विल गेट द M2, दैट M2 इज नियर अबाउट द 60 ग्राम, 59.97 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 60 ग्राम. ये पहला न्यूमेरिकल हुआ. दूसरा न्यूमेरिकल है ये 4% solution of the solute X in water has the same boiling point as a 4.5 gram of the glucose in the water. If the molecular weight of the glucose is 180 gram, calculate the molecular weight of the X. Kb is given to you. अभी आपको क्या बोला है, देखो बेटा कि 4 ग्राम ऑफ 4% सॉल्यूशन, मतलब 4% सॉल्यूशन मतलब क्या, 4 ग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट इन द 100 ग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉल्वेंट, बराबर है. तो अभी यहाँ पे आपको पता है कि is the has the same boiling point as 4.5 gram of the glucose in the water. अभी 4.5 ग्राम of the glucose in the water मतलब क्या, आपको W2 पहले हम देखेंगे. M2 दिया है 180, W2 दिया है 4.5 ग्राम, W1 दिया 100 ग्राम, Kb पता है, डेल्टा Tb पता नहीं है. तो डेल्टा Tb हम निकालेंगे पहले केस में क्या निकालेंगे, डेल्टा Tb. फिर बाद में हमें M2 का कैलकुलेट करना है, किसका, X का. ऐसे में पहले हम डेल्टा Tb निकालेंगे. डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इंटू m. ये सारे वैल्यूज यहाँ पे पुटअप करने के बाद आपको डेल्टा Tb मिलता है 0.128 केल्विन. ऐसे में कैसे निकाला है, Kb और m, ये जो m है दिस इज एन स्मॉल m. अगेन एंड अगेन आई एम मेकिंग द करेक्शन. ओके, देन m के जगह पे पुटअप करेंगे. सब वैल्यूज पुटअप करने के बाद आपको डेल्टा Tb की वैल्यू मिलेगी. ये पता चल रहा है आपको यहाँ पे W2 का मतलब W2 W1 ने पहले इसके लिए लिया, ग्लूकोज के लिए, फॉर ग्लूकोज आया है में. देन फॉर X कंपोनेंट, अभी जो X कंपोनेंट है, फॉर दिस X कंपोनेंट, ओके, वी हैव टू कैलकुलेट द M2 फॉर द X कंपोनेंट फॉर सॉल्यूट X. यहाँ पे आपका कंफ्यूजन होगा, तो वी विल फॉर सॉल्यूट X, यस.
Okay, then you can see how the W2 is calculated. That W2 is given the 4 gram and Wn is 100 gram by 2. ओके, देन यू कैन टेक दिस डेल्टा टीबी. डेल्टा टीबी जो है वो सेम रहने वाला है दोनों के लिए, क्योंकि वहां पे बताया कि सेम बॉइलिंग पॉइंट है, बराबर है. नवाब नवाब बेटा इतनी घाई रहती, चेक करके नहीं लेने का रहता फॉर्म. साइन क्यों करता तू? साइन की तो डेट भी डालने की. तो बेटा चेक करेंगे सही से. ओके, डेल्टा टीबी की जो वैल्यू है वो आपको मिली है 0.12 केल्विन. अभी फिर से वही फॉर्मूला लेंगे हम, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम. ओके, देन यू कैन सब्स्टिट्यूट फॉर दिस पर्टिकुलर एम. बेटा बेटा ओरिजिनल के बगैर एडमिशन कैसे होगा ना, हमें ओरिजिनल वेरीफाई करे बगैर हम साइन नहीं करते, आपको लेके आना पड़ेगा. ओके, उसके बाद में हम फॉर्म पे साइन करेंगे. अभी फी वगैरह भर के जाओ. चलेंगे, कल भी आए तो भी चलेंगे, प्रॉब्लम. काय के लिए? कौन सा? इसकी फी भर के लिए कल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, तब मैं साइन करूंगा. कल आए तो भी चलेंगे, दोपहर का भी रश मतलब. ओके, you can see here after substituting this all this value m2 निकालना है 160 ग्राम आएगा. ओके, अब यहाँ पे ऐसा एक न्यूमेरिकल आता है कि डिफाइन मोलर इल्यूशन कांस्टेंट सॉल्यूशन कंटेंट का भी सेम है. मैं अभी कुछ ये न्यूमेरिकल आप खुद सॉल्व करेंगे. ओके, ये थर्ड वाला जो न्यूमेरिकल है वो पहले वाला सेम है. डेफिनेशन से भी यहाँ पे डालनी है मोलर इल्यूशन कांस्टेंट की. ओके, यहाँ पे डेफिनेशन दी नहीं है. ओके, बाकी सेम न्यूमेरिकल है जैसे पहले वाला देखा था. कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.02 ग्राम ऑफ एंथ्रासिन इन 70 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर क्लोरोफॉर्म इज दैट मच एंड इट्स केबी वैल्यू इज its kb is that particular kilogram kelvin kilogram per mole. That is a kelvin should be there, kelvin kilogram per mole. Okay, that's just I'm making correction. Okay, you can see here all the values you can introduce. अभी तो अभी यहाँ पे सॉल्वेंट एंथ्रासिन है, सॉल्वेंट क्लोरोफॉर्म है. सॉल्वेंट सॉल्यूट का 176 ग्राम क्या है मॉलिक्यूलर वेट है, और उसके बाद में W2 कितना दिया है आपको 1.02 ग्राम, W1 70 ग्राम है, Kb की वैल्यू 3.85 केल्विन किलोग्राम पर मोल है. आपको क्या निकालने बोला है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालने बोला है, मतलब T. और प्योर क्लोरोफॉर्म का आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया है 334.2 केल्विन. फिर से अभी यहाँ पे आप क्या निकालेंगे? डेल्टा टीबी पहले निकालेंगे. डेल्टा टीबी एक बार आया तो आप क्या निकाल सकते हैं? टी निकाल सकते. इतना ही है इसमें, बाकी कुछ है नहीं. डेल्टा टीबी कैसे निकालेंगे? एज यूजुअल केबी इंटू एम. डेल्टा टीबी की वैल्यू आने के बाद डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टी माइनस टी जीरो, फिर टी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी प्लस टी जीरो. फिर जो कुछ भी डेल्टा टीबी की वैल्यू आने वाली है उसमें प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर ऐड किया तो आपको मिलने वाला क्या है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट. ओके, अभी यहाँ पे
यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन, सेम है सब न्यूमेरिकल्स। ओके, मैंने ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करके लिए है। अभी यहाँ पे डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करके भी आता है, या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ऐसे में you can see all these numerical. If you are not getting anything, you can ask me. No numericals है सॉल्व करके लिए हुए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो you can ask me। नोटबुक में भी सॉल्व करके दिए आपके नोट्स में। हाँ, तो कुछ प्रॉब्लम आता है तो you can ask me, I will explain you again. Okay, तंजील, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ। Okay, we will stop here. Thank you for joining this. Okay.